So I request the NH officers to please come forward and welcome all the dignitaries on the stage. We welcome Srimati Mangala Suresh Angadi ma'am on the stage. We welcome Shri Anna Saheb Jole sir on the stage. We welcome Karadi Sangana ji on the stage. We welcome Irana Kadadi ji on the stage. We welcome PC Gaddi Gaudar sir on the stage. We welcome Shri Raja Amreshwar Nayak ji on the stage. We welcome Prakash Hukkeri ji on the stage. So NH officers, I request to please present the mementos to all the MPs and MLAs on the dais. Please welcome them with a warm, full heart welcome. I request the team to welcome Shri Abhay Patil ji on the stage. At the same time, I request the team to welcome Vittal Algekar sir on the stage. ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣನವರೇ, ಚಿಕ್ಕಪಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ, ರಾಯಚೂರಿನ ಸಂಸದರಾದ ರಾಜಾ ಅಂಬರೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರೇ, ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಅವರೇ, ಶಾಸಕರಾದ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಹಲೇಕರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಗೌರನಾಥ ಮಾಪ ಅವರೇ, ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನಸಾಗಿದೆ. आदरणीय सतीश जारकिहोली, एमएलसी श्री प्रकाश हुक्केरी जी, हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरी सहयोगी आदरणीय श्रीमती मंगला सुरेश अंगड़ी जी, आदरणीय सांसद मेरे सहयोगी पार्लियामेंट के श्री अन्ना साहब जोले, राज्यसभा के एमपी इरन्ना कडाडी जी, श्री पीसी गड्डीगौडर एमपी, श्री राजा अमरेश्वर नाइक एमपी, श्री कराड़ी संगना एमपी, श्रीमती सविता कामले जी मेयर, उपस्थित सभी एमएलए गण, पूर्व एमएलए गण और उपस्थित अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि पिछले अनेक सालों से जब से मैं मंत्री बना तब ये बेलगांव के रिंग रोड की समस्या मेरे सामने अनेक बार सभी लोगों ने रखी। आज सुरेश जी नहीं है, वो भी इसके लिए बहुत बार आए। उसके बाद में जब भी ये बेलगांव से कोई एमएलए एमपी आते थे तो सभी इस बात का जिक्र करते थे। आज मुझे खुशी है कि उस काम का आज शुरुआत हो रही है और निश्चित रूप से ये बेलगांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बेलगांव की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तब कर्नाटक में केवल 6,707 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई थी। 2024 में आज ये करीब 8,200 किलोमीटर हुई है। हम कर्नाटक में इस 10 साल में हमने ये संकल्प किया था कि हम कम से कम 3 लाख करोड़ के काम करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब
65,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं और करीब 80 से 1 लाख करोड़ के काम ऑनगोइंग है और 1.5 लाख करोड़ के काम पाइपलाइन में, जिसकी घोषणा कुछ आज कामों की मैं करने वाला हूं। कर्नाटक ये बहुत प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है और रोड के सिवा ना टूरिज्म बढ़ सकता है, न इंडस्ट्री आ सकती है, ना रोजगार हो सकता है और इसलिए निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा उपयोग कर्नाटक के लिए होगा। आज बेलगांव में 6,900 करोड़ की लागत से बनने वाले 15 प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन भी हो रहा है और 300 करोड़ की लागत के 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो बेलगांव का बाईपास है, इसका 3 पैकेज में लेंथ 69 किलोमीटर है और इसकी कीमत 3,400 करोड़ रुपए है। बेलगांव से गोवा तक जाने का समय जो 3 घंटे लग रहा था, अब निश्चित रूप से वो 1.25 घंटे हो जाएगा, जिसके कारण एक बहुत बड़ी सुविधा निश्चित रूप से आप सबको मिलेगी। सांब्रा हवाई अड्डे, जो बेलगांव का हवाई अड्डा है, उसके लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और हवाई अड्डे से सुवर्ण विधान सौदा तक पहुंचने के लिए यात्रा का समय भी कम होगा। बेलगांव के पास हट्टारगी कनगला के विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ होगा। आज 1,622 करोड़ रुपए की लागत से 34 किलोमीटर के एक पैकेज का भूमि पूजन हो रहा है और शेष 2 पैकेज का डीपीआर लगभग पूरा हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर NH 748A, जो बेलगांव से हुंगुड़ रायचूर है, ये टोटल 7 पैकेजेस में ये रोड बन रहा है, 317 किलोमीटर की है और इसकी कीमत लगभग 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। यह बेलगांव से हंगड़ तक कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और यात्रा का समय 8 घंटे से कम होकर केवल 3.5 घंटे हो जाएगा। इस बात का निश्चित रूप से आपको बहुत उपयोग होगा। यह परियोजना 2 प्रमुख एक्सप्रेस हाईवे, पुणे बेंगलोर एक्सप्रेसवे और सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को इसकी कनेक्टिविटी प्रदान होगी और कर्नाटक के उत्तरी जिलों में आर्थिक विकास होगा। मार्च 2024 तक इसका अवार्ड होगा, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूँ। जो तुमकुर बाईपास का भी बहुत दिनों से डिमांड थी, ये करीब 2600 करोड़ का 44 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क में से एक वसंता नरसापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में शिवमोगा, होन्नावरा, करवार के साथ बेहतर कनेक्टिविटी होगी और इसके कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट है उसको भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। तुमकुरू, शिवमोगा और चिकमगलूर जिलों के